हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 का लेट अस राइट वाली एक्सरसाइज, जो कि आपकी रिलेटेड है रिपोर्ट राइटिंग से। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में आपको रिपोर्ट राइटिंग भी आ सकता है। तो अभी ध्यान से देखना कि रिपोर्ट लिखते कैसे हैं, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। और इसका एक ही क्वेश्चन है, तो हो सकता है मतलब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए। A report is written for an event that has already occurred. रिपोर्ट क्या होता है? आप जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना कि आज इस जगह पर ये इवेंट हुआ, उसमें इतने लोग आए थे, इतने लोगों ने अवार्ड जीता, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये उसका बेस्ट अट्रैक्शन रहा। या किसी में जैसे कोई सिटी में कोई ट्रेड फेयर लगा है, तो उसमें उसकी रिपोर्ट भी हो सकती है कि इतने टाइम से लेकर इतनी डेट तक वहां पर ट्रेड फेयर लगा, ये उसकी लोकेशन थी, इसने इस चीफ गेस्ट ने उसको इनॉग्रेट किया, है ना। उसकी मेन अट्रैक्शन क्या थी? उसमें एक सर्कस था, मैजिक शो था, या मतलब कितने का उसने, मतलब कितनी का टिकट जो है वो सोल्ड हुई। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब जब हम कोई भी इवेंट हो चुका होता है उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं, मतलब उसकी डिटेल देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हुआ, शुरू कैसे हुआ, फिर उसका एंड कैसे हुआ। सो उसको हम कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। ये जैसे किसी भी चीज से हो सकती है, न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, किसी एक्सीडेंट से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पे कोई मिस हैपनिंग हो गया, उससे रिलेटेड भी हो सकता है, किसी की कोई अचीवमेंट है उससे रिलेटेड भी हो सकती है। सो ये जो होती है रिपोर्ट, इसको हम बोलते हैं रिपोर्ट। ठीक है, इसके अंदर जो है डिटेल्स होती हैं, और ये जो है हमेशा पास्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखी जाती है। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि हम जो है इसको पैसिव वॉइस में लिखने की कोशिश करते हैं। पैसिव वॉइस में जो है वो ये ज्यादा अच्छे से, मतलब बढ़िया से लिखी जाती है। ठीक है, अभी इसके बारे में पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, फिर देखते हैं रिपोर्ट लिखते कैसे हैं। अ रिपोर्ट इज रिटन फॉर एन इवेंट दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड। ऐसे इवेंट के लिए लिखी जाती है जो हो चुका है। द पर्पज ऑफ अ रिपोर्ट इज टू प्रोवाइड फर्स्ट हैंड डिटेल्स ऑफ एन इंसिडेंट और इवेंट। ठीक है, किसी भी इवेंट या इंसिडेंट की फर्स्ट हैंड डिटेल्स देता है, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब कुछ क्या क्या उसमें डिटेल्स रही। ठीक है, इट प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। सीक्वेंस में बताएंगे, ये नहीं कि लास्ट में ही बता देंगे कि इतनी तारीख को ट्रेड फेयर खत्म हुआ, फिर लास्ट में जाके बता रहे हैं इतनी तारीख को शुरू हुआ था। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में सबसे पहले जैसे किसके बारे में बात कर रहे हो, फिर वो कब हुआ, कब शुरू हुआ, कब एंड हुआ, कहाँ हुआ, लोकेशन क्या थी, मेन अट्रैक्शंस क्या थे, फिर उसकी कुछ कुछ डिटेल्स, कितने लोग आए, कितने लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। ठीक है, अलग अलग क्या पॉइंट ऑफ व्यूज रहे, ऐसे करके। सो रीड द सैंपल रिपोर्ट रिटन अबाउट द इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय योर विद्यालय। यहाँ पे आपको एक सैंपल रिपोर्ट दिखी है, आपके स्कूल में इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, उसके बारे में आपको लिखनी है। ठीक है, आपको मतलब एक रिपोर्ट दी गई है, सैंपल रिपोर्ट, कि आपके स्कूल में फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, उसकी डिटेल्स आपको देनी है। तो देखो, जैसे सबसे पहले कब हुआ था, कितनी तारीख को हुआ, किस ओकेजन पे हुआ, ये भी हम बता सकते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ स्पोर्ट्स डे, ऑन द ओकेजन ऑफ किसी का बर्थडे, कोई भी स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स पर्सन का बर्थडे था, कुछ ऐसा, या इनॉग्रेशन सेरेमनी स्कूल की, या जो भी कुछ भी इवेंट हो सकता है। फिर उसके अंदर मतलब कितनी फुटबॉल टीम्स थी, कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कितने लोग उसको देखने आए। ठीक है, उसके अलावा फिर जो है उसमें लास्ट में रिजल्ट क्या रहा, ट्रॉफी किसने जीती, चीफ गेस्ट कौन था, कैसे जो है लास्ट में मोटिवेशनल जो है वर्ड्स, या मान लो एक किसी का भी वोट ऑफ थैंक्स, उससे उस इनॉग्रेशन सॉरी उस इवेंट का एंड किया गया। तो ये जो प्रॉपर डिटेल्स है वो हमें देनी होती है। तो छोटी सी रिपोर्ट लिखनी होती है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं। सो नोट द फॉर्मेट, कंटेंट एंड लैंग्वेज यूज। ध्यान देना इन चीजों पे, फॉर्मेट क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, और लैंग्वेज कैसे यूज होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मल सी लैंग्वेज होती है, इसमें आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी होती कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, हमने बहुत शोर मचाया, ये सब कुछ नहीं। क्योंकि ये आप लिखते हो जब आप डायरी लिखते हो, ठीक है, डायरी एंट्री लिखते हो, तब तब आपकी पर्सनल फीलिंग्स, वो आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन ये जो रिपोर्ट होती है, ये न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है, इसको सारे लोग पढ़ते हैं, तो इसके अंदर आपकी इमोशंस, फीलिंग्स, उनको ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। कट टू कट मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो है डिटेल्स देनी होती है। ठीक है, कोई एक आधा पॉइंट जो है बस आप मैसेज के तौर पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो इसका हम टाइटल लिखते हैं, इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट बाय।
बाय में क्या आएगा, जो रिपोर्ट लिख रहा है उसका नेम, मतलब आप लिख रहे हैं तो बाय आपका नेम, ठीक है। तो ये हो गया टाइटल। बाय लाइन के अंदर क्या है, रिपोर्टर्स नेम एंड क्लास। क्लियर, मतलब आपने न्यूज़पेपर में अगर रिपोर्ट्स पढ़ी हो तो उसके नीचे जो है वो रिपोर्टर का नेम होता है, या फिर ऊपर स्टार्टिंग में ही जो है जगह और ब्रैकेट में डेट दे देते हैं ना, तो ऐसे रिपोर्ट बाय आपको वहां पर भी मिल जाएगा। या जैसे आपने न्यूज चैनल्स पे भी सुना होगा, वहां पर भी लास्ट में बोलते हैं ना, रिपोर्टर ये, कैमरामैन ये, ऐसे करके उसका नेम बताते हैं, तो रिपोर्टर का नेम आता है। अब आप लिख रहे हो तो आप रिपोर्टर हो। अब देखो उसके बाद यहाँ पर हमें पैराग्राफ 1 में क्या क्या देना है। व्हाट, किसके बारे में बात हो रही है। हु, ठीक है, मतलब कौन, जो भी कोई भी उसमें कौन उसको ऑर्गेनाइज करने वाला है या कौन उसमें मेन पर्सन है। व्हेन, कहाँ, कब, वेयर, कहाँ। उसके बाद देखो नोट के अंदर क्या दिया है, यूज ऑफ पास्ट टेंस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पास्ट या पास्ट परफेक्ट, ऑर्गेनाइज्ड, पार्टिसिपेटेड। पास्ट या पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है, सेकंड फॉर्म या फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये मेनली इसमें यूज होंगे क्योंकि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखो ध्यान से इसको रीड करेंगे। और एक इसके अलावा पैसिव वॉइस, ठीक है, जैसे देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है और हम उसको पैसिव फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर मैं ये कहती हूं कि आवर स्कूल, ठीक है, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है। अब इसकी बजाय बेटर ये रहेगा कि अ फुटबॉल टूर्नामेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय सो एंड सो स्कूल, तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस जो है वो ज्यादा बेटर होता है रिपोर्ट लिखने के लिए। ये भी गलत नहीं है, बट इससे पता चल जाएगा कि आप बेसिक्स में हो या एडवांस्ड में हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एन इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर विद्यालय फ्रॉम this date to this date at मोती नगर फुटबॉल ग्राउंड, 10 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट। अब आप यहाँ पे देखोगे सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ गई कि क्या इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट किसने कराया, और विद्यालय, यहाँ पर आप विद्यालय का नेम दे सकते हो। ये तो ये अपने स्कूल के लिए आप लिख रहे हो तो आप आवर विद्यालय लिखोगे क्योंकि तुम्हारे स्कूल, और तुम पता ही है सबको तुम्हारा स्कूल कौन सा है। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर में दे रहे हो तो आप उसमें स्कूल का नेम लिख सकते हो, जैसे बाय सो एंड सो स्कूल, ठीक है। फिर कब, कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख तक हुआ, और कहाँ, कौन सी जगह पे हुआ, और किसने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। 10 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट। तो ये हो गया हमारा बेसिक डिटेल्स, और ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद देखो पैराग्राफ 2 एंड 3 में, पैराग्राफ 2 एंड 3 में हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट इन डिटेल, ठीक है। हमें जो इवेंट हुआ है उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है डिटेल में। अब यहां पर देखो क्या कहता है, नोट, यूज सीक्वेंस मार्कर्स, ये सीक्वेंस मार्कर्स आपको यूज करने हैं, जैसे फॉलोइंग आफ्टर, सबसीक्वेंटली, फाइनली या फॉलोड बाय, ठीक है, फर्स्ट, एट फर्स्ट दिस हैपेंड, देन दिस वन, एट द एंड दिस वन, ऐसे करके। यूज ऑफ पैसिव फॉर्म, देखिए वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताया, वॉज डिक्लेयर्ड, वर हेल्ड, वर चीयर्ड, एक्सेट्रा, ऐसे करके। तो ये आपका पैसिव फॉर्म। अब देखो यहां पर पूरा स्टैंजा के अंदर डिटेल्स दी गई हैं। द टूर्नामेंट वॉज डिक्लेयर्ड ओपन बाय द चीफ गेस्ट डॉक्टर सिंह, ऑनरेरी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ऑन वेडनेसडे 21 अप्रैल in the presence of all the teams and spectators from the participating schools, ठीक है। अब देखो पूरा एक ही सेंटेंस है और एक ही सेंटेंस के अंदर सारी डिटेल दे दी कि जो टूर्नामेंट था वो ओपन डिक्लेयर किया गया, चीफ गेस्ट कौन थे, डॉक्टर सिंह के द्वारा, और वो कौन है, जब भी हम किसी डिग्निटरी का नाम लिखते हैं तो साथ में उसका डेजिग्नेशन जो है वो लिखना जरूरी होता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि भाई वो बंदा था कौन। फिर कब किया था उन्होंने, 21 अप्रैल को, किसकी प्रेजेंस में, सारे टीम मेंबर्स और सारे जो भी देखने वाले आए हुए थे वो सब। द मैचेस वर हेल्ड फ्रॉम 8:30 to 11:30 ऑन ऑल डेज ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, हर दिन मैचेस हुए 8:30 से 11:30 के बीच में। फॉलोइंग, अब उसके बाद क्या हुआ, फॉलोइंग अ टफ कॉम्पिटिशन द टीम्स फ्रॉम एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड XYZ सीनियर सेकेंडरी स्कूल emerged as the
फाइनलिस्ट। ठीक है, लास्ट में ये फाइनल में पहुंच गए। For the final match, players from both these teams were cheered by the students from their respective schools. After an exciting match, the score was tied 3-3. Subsequently, a penalty shootout was used as a tiebreaker by the referee to decide the winner. Finally, the team from ABC Senior Secondary School won the penalty shootout and was declared the winner. ये जो है ये थोड़ा सा बीच में एक्स्ट्रा दिया गया है। अगर आपको लगता है कि हमें ऐसा हम कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा डिटेल दे सकते हैं तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि फाइनली द टीम फ्रॉम दिस स्कूल वॉन द मैच और द ट्रॉफी वॉज वॉन बाय सो एंड सो टीम। उसके बाद है लास्ट में पैराग्राफ 4 में आपने हमें प्राइज गिविंग सेरेमनी एंड रिमार्क्स बाय द चीफ गेस्ट, मतलब चीफ गेस्ट ने लास्ट में क्या मैसेज दिया बच्चों को। So the winning team was awarded with a trophy, medals and certificate by the chief guest. Addressing the students, he said, he कौन है यहाँ पे, ये जो चीफ गेस्ट है डॉक्टर सिंह। All of you must, अब ये उनका डायलॉग है, ठीक है, इसमें जो है आपको चेंज नहीं करना, ये आपको डायरेक्ट स्पीच में लिखना है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होगी, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड थी ना, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच में लिखना है, मतलब इन्वर्टेड कॉमास में उसकी सेम स्टेटमेंट जो भी उसने बोला बंदे ने वो आपको सेम यहाँ पर लिख देना है। So he said, comma inverted comma start, all of you must take up a sport to keep yourself healthy. आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट में भी लिख सकते हो, बट डायरेक्ट लिखने से थोड़ा बेटर लगता है कि भी उन्होंने ये कहा। The inter-school football tournament was a great success, showing exceptional talent, teamwork and sportsmanship among the participating teams. ये किसी भी गेम के लिए लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन जो है वो हो सकती है। सो ये था आपका रिपोर्ट राइटिंग का एक सैंपल। ठीक है, अब उसके बाद आपको करना क्या है, नाउ एज अ मेंबर ऑफ द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब राइट अ रिपोर्ट ऑन एन इंटर स्कूल आर्ट एग्जीबिशन। अब बस जो स्पोर्ट्स वाले में आपने लिखा था वैसे ही आपको आर्ट एग्जीबिशन के बारे में लिखना है। ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल, इंक्लूड द नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, तो अभी हम दूसरी यहाँ पर चलते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए ये रिपोर्ट लिखी हुई है। अभी हम देखेंगे कि ये जो आर्ट एग्जीबिशन वाली रिपोर्ट है ये हम कैसे लिखेंगे। सो रिपोर्ट ऑन, सबसे पहले हमने टाइटल लिख दिया इंटर स्कूल आर्ट एग्जीबिशन। ठीक है, ये नहीं आएगा, बाय, उसके बाद यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा। उसके बाद देखो, एन इंटर स्कूल आर्ट एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सनराइज पब्लिक स्कूल ऑन 30 अगस्त 2025 इन द स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, ये मैंने दे दिया। क्या आर्ट एग्जीबिशन किसने कराया, सनराइज पब्लिक स्कूल। कब करवाया, 30 अगस्त 2025 को। कहाँ पे कराया, स्कूल ऑडिटोरियम में। तो ये बेसिक डिटेल्स हमने दे दी। The event aimed to encourage creativity among students and provide a platform to showcase their artistic talents. क्लियर, ये हमने उसकी एक बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन दे दी। अब उसके बाद उसमें किसने पार्टिसिपेट किया, क्या थीम था, क्या क्या उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे, लास्ट में फिर जजमेंट कैसे हुआ, ये सब कुछ मतलब हमें अब जो है डिटेल्स देनी है, डिस्क्रिप्शन देना है। So students from 15 different schools across the city participated in the exhibition. The theme of the event was Colors of India, and students were asked to create artworks and reflected Indian culture artworks that reflected Indian culture, festivals, landscape and traditions. मतलब बच्चों को बनाना क्या था। The exhibition was inaugurated by the chief guest Mrs. Asha Mehta. अब देखो मैंने चीफ गेस्ट लिखा, उनका नेम लिखा। अब वो कौन है, a renowned artist and art teacher। ठीक है, एक आर्टिस्ट हैं और आर्ट टीचर भी हैं। इन हर स्पीच शी अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ ऑल यंग आर्टिस्ट एंड एनकरेज देम टू कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग देयर क्रिएटिविटी। उसके बाद वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स वर डिस्प्लेड इंक्लूडिंग पेंटिंग, स्केचिंग, कॉलाज वर्क एंड क्राफ्ट आइटम्स। द आर्टवर्क्स वर जज्ड बाय अ पैनल ऑफ 3 प्रोफेशनल आर्टिस्ट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जजेस तो होंगे ही, तो जजमेंट हुआ। अब उसके बाद क्या है, अवॉर्डेड प्राइजेस वर अवॉर्डेड इन 3 कैटेगरीज। ठीक है, जूनियर क्लासेस 6 to 7, मिडिल क्लास 8 to 9, सीनियर 10 to 12। इसको आप एक ही सेंटेंस के अंदर भी कवर अप कर सकते हो, जरूरी नहीं है ये सब कुछ आपको एज इट इज लिखना है। फिर हमने यहाँ पे विनर्स के नेम दे दिए जो कि ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अनन्या शर्मा फ्रॉम कैटेगरी 1, राहुल वर्मा फ्रॉम कैटेगरी 2, महक जैन फ्रॉम कैटेगरी 3। उनके स्कूल के नेम आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अनन्या शर्मा फ्रॉम ग्रीनफील्ड स्कूल, ऐसे करके वॉन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अवार्ड और वॉन द फर्स्ट प्राइज इन ऑल द 3 कैटेगरीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये आपने नेम दे दिए, आप ऐसे भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अप टू यू। द एग्जीबिशन वॉज अ ग्रैंड सक्सेस, लास्ट में आपको एंड करना है
कि ये जो एग्जीबिशन था एक बड़ा शानदार रहा एंड वॉज अप्रिशिएटेड बाय पेरेंट्स, टीचर्स एंड गेस्ट। उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। इट नॉट ओनली एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस themselves थ्रू आर्ट बट ऑल्सो प्रमोटेड फ्रेंडली इंटरेक्शन अमंग स्कूल्स। ठीक है, तो बस लास्ट में हमने एक जनरल लाइन के अंदर कोई भी इवेंट होता है उसका हमें बस कंक्लूजन देना होता है। तो ये था आपका रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, अब ये रिपोर्ट राइटिंग ये मत समझना कि सिर्फ क्लास 8 के लिए ही है, आगे की क्लासेस में भी ये आपके काम आएगा अगर आप इसको अभी सीख लेंगे। इसके लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका क्या है, न्यूज़पेपर उठाओ, ठीक है, उसमें अलग अलग रिपोर्ट्स पढ़ो। इंग्लिश का, पंजाबी, हिंदी का मत लेके बैठ जाना, फिर कहोगे मैम इंग्लिश का तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाओ, उसमें से 4-5 सैंपल रिपोर्ट्स जो है उनको कटिंग करके आप अपनी नोटबुक में भी लगा सकते हो ताकि आप उसको रिपीटेडली पढ़ सके। तो उसको अपनी नोटबुक में लगाओ, उनको पढ़ो, उसमें देखो कि भाई क्या क्या एड ऑन किया गया है। ठीक है, मिर्च मसाला नहीं डालना, हमने ज्यादा अभी बड़ा रिपोर्टर नहीं बनना है। ठीक है, हम छोटे लेवल के ही ठीक है, हमें जो है सही सही बातें बतानी है, कब कहाँ क्या हुआ, ठीक है, किसने करवाया, और उसके बाद उसकी छोटी छोटी सी डिटेल्स, और लास्ट में एक बढ़िया सा पॉजिटिव एंड जो है वो हमने अपनी रिपोर्ट को देना है। ठीक है, तो ये था आपका आज का कंटेंट रिपोर्ट राइटिंग का। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई इतना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको इसके लिए मेन जो मास्टर करना है दैट इज पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसके अलावा पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये बस आपको सीखना है। अगर जिसको ये अच्छे से आता है उसके लिए रिपोर्ट राइटिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, पैराग्राफ के जैसी ही है। पैराग्राफ हम जनरली लिखते हैं तो प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, और ये जो है हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।